दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने एक बहुत छोटी सेना होने के बाद भी इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को परास्त कर दिया और भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर दी। पानीपत के युद्ध से संबंधित हमारी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। पानीपत के लगभग 30 साल बाद एक बार फिर पानीपत की रणभूमि में एक निर्णायक लड़ाई हुई, जिसे पानीपत के दूसरे युद्ध की संज्ञा दी गई। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर सन 1526 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। जिस समय पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, उस समय हेमू अफगान बादशाह आदिल शाह का हिंदू सेनापति और उसका मंत्री था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शुरू से अंत तक बताने वाले हैं यह युद्ध कैसे और कब हुआ। वीडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 24 जनवरी सन 1556 ईस्वी में हुमायूं का दिल्ली में निधन हो गया। जिस समय हुमायूं का निधन हुआ, उस समय उसका बेटा अकबर केवल 13 वर्ष का था। पिता की मृत्यु की सूचना मिलते ही 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी को अकबर ने पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक करवा लिया। जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ, उस समय मुगल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ उस समय काबुल में कार्यरत था। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने उसकी सेना को पराजित कर उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। सन 1553 से 56 के दौरान हेमू ने सेना के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब से बंगाल तक 22 युद्ध जीते थे। उस समय यह अफगान शासक आदिल शाह की सेना के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में थे। हुमायूं की मौत के समय हेमू बंगाल में था, जहां पर उन्होंने मोहम्मद शाह को मारकर वहां पर कब्जा कर लिया था। जब उन्होंने हुमायूं की मौत के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना नायकों को दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने का आदेश दे दिया था। इस दौरान हेमू ने कई युद्ध जीते और युद्ध जीतते हुए आगरा पर हमला कर दिया और अकबर का सेना नायक बिना युद्ध किए ही वहां से भाग खड़ा हुआ। हेमू ने अपने पराक्रम और साहस से आगरा प्रांतों पर भी नियंत्रण कर लिया। इस दौरान हेमू ने अपनी सेना को बहुत बड़ी बना ली। हेमू ने तुगलकाबाद के पास युद्ध में मुगलों को हरा दिया और लगभग 3000 मुगलों को मार डाला। मुगल कमांडर दिल्ली को छोड़कर वहां से भाग गया और दिल्ली हेमू के कब्जे में आ गई। लेकिन दिल्ली पर हेमू का ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं चला। दिल्ली और आगरा हाथ से चले जाने के बाद अकबर और मुगल सेना बहुत विचलित हो उठी। उस समय अकबर कलानौर में था। हेमू की विशाल सेना को चुनौती देने की बजाय अकबर के कुछ सेनापतियों ने अकबर को काबुल लौट जाने की सलाह दी। अकबर का संरक्षक बैरम खां युद्ध के पक्ष में था। वह चाहता था कि अकबर हेमू के साथ युद्ध लड़े। उस समय अकबर बहुत कम उम्र में था और जितने भी निर्णय लेता था वो अपने संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में लेता था। बैरम खां के युद्ध के पक्ष में होने के बाद अकबर ने अपनी सेना को दिल्ली की ओर कूच करने को कहा। 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। इस युद्ध में अकबर ने भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय अकबर बहुत कम उम्र में था। अकबर पानीपत के युद्ध क्षेत्र से करीब 5 कोस दूर तैनात था। इसके बजाय 5000 वफादार सैनिकों को एक विशेष गार्ड के रूप में अकबर के संरक्षक बैरम खां ने अकबर की सिक्योरिटी के लिए उन्हें वहां छोड़ दिया। और अकबर के संरक्षक बैरम खां ने अकबर से कहा कि अगर हमारी सेना हार जाए तो आप काबुल की ओर पलायन कर लेना। इस युद्ध में हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना में
1500 युद्ध हाथी और तोपें थी। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले हेमू सफलता को प्राप्त कर रहे थे, परंतु संयोगवश एक तीर हेमू की आंख में लग गया और यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू के हार का कारण बन गई। तीर लगने से हेमू अचेत होकर गिर पड़े और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे किशोर अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने अपने संरक्षक के कहने पर हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया और पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और आने वाले 300 सालों तक दिल्ली का तख्त मुगलों के अधीन हो गया। कहा जाता है कि अकबर ने हेमू का सिर काटकर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन के लिए भेजा और उसके धड़ को दिल्ली के पुराना किला के बाहर लटका दिया ताकि हिंदुओं में खौफ बना रहे। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराने किले से भाग गई और उसका कोई पता नहीं चला। बैरम खान ने हिंदुओं की सामूहिक हत्या का आदेश दे दिया जो सालों तक चलता रहा। हेमू के रिश्तेदारों, करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गया और उनको मौत की सज़ा दी गई। हेमू का 82 वर्षीय पिता भाग गया, लेकिन 6 महीने बाद उसे पकड़ लिया गया और इस्लाम कबूल करने से मना करने पर मौत की सज़ा दे दी गई। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, तो दोस्तों वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।